अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑफिसर्स ओडेसी एकेडमी। आज की हमारी पहली क्लास है पटवारी के कोर्स की और हम इस सेशन को कंप्लीट कवर करेंगे। पटवारी की रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई थी थ्रू बीपीएससी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, और इससे पहले यही जॉब्स आपके डिपार्टमेंट कंडक्ट करती थी। इसके एग्जाम्स आपका जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है वही इसके एग्जाम्स को कंडक्ट करती थी। बीपीएससी के थ्रू ये जो जॉब्स अनाउंस हुई है ये BS9 की है, यानी कि 9 स्केल की है। अब ये जॉब्स किस नेचर की है, इसका काम क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे कंप्लीट सेशन होगा। इस सेशन में हम एक एक करके इसके सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि इसका पेपर जो पैटर्न होगा वो पैटर्न क्या होगा, ये पेपर किस तरह आएगा। ये पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और इसमें MCQs क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब MCQs क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसमें क्वेश्चन दिया गया होगा और उस क्वेश्चन के नीचे आपको 4 से 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, A, B, C, D और E। अब इसमें जो भी उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपने उसके आंसर को OMR शीट पर फिल करना होगा। OMR शीट, इसको बबल शीट भी कहते हैं, जिसमें बॉक्सेस बने होंगे। इस तरह जो भी आपको सही ऑप्शन लगेगा आपने उस ऑप्शन को फिल करना होगा। ये OMR शीट है। अब इसका सिलेबस क्या है, इसमें सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें बीपीएससी ने खुद हमें बताया है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये पेपर्स ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, MCQs बेस्ड होगा और इसमें 100 मार्क्स होंगे, यानी कि इस पेपर के जो कंप्लीट फुल मार्क्स है वो 100 मार्क्स होंगे। इसको क्वालिफाई करने का तरीका क्या होता है, बीपीएससी के रूल के अकॉर्डिंग एक जॉब के अगेंस्ट 1:5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। लेकिन कभी कभार इस तरह भी होता है कि वो थ्रेश होल्ड रखता है, यानी कि अगर 40% मार्क्स रखते हैं तो जो भी 40+ मार्क्स लेता है वो सारे के सारे क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन अगर कंपटीशन बहुत ही टफ होता है तो फिर वो सिर्फ एक सीट के अगेंस्ट टॉप के जो 5 कैंडिडेट्स है वो बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अब ये किस तरह होगा, सपोज एक सीट है, सीट एक है और उस सीट के अगेंस्ट 50 कैंडिडेट्स ने 40+ नंबर लिए हैं, तो इनमें से किसको बुलाया जाएगा, जो टॉप के उन 50 में से जो सबसे ऊपर के टॉप के 5 कैंडिडेट्स होंगे जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा है, उन लोगों को ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब इंटरव्यू में जो रिटर्न स्कोर होता है, रिटर्न स्कोर प्लस आपके इंटरव्यू का स्कोर, ये सारे कंबाइन होके एग्रीगेट बनता है। तो ये एग्रीगेट में जो भी सबसे ज्यादा होता है वही एलोकेट होता है, वो उसी को ही ये जॉब मिलती है। बीपीएससी के अकॉर्डिंग इसमें इसका कोर्स क्या होगा, इस जॉब का, इस एग्जाम का कोर्स क्या होगा, ये मैट्रिक का कोर्स होगा। कौन से मैट्रिक का, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक का, यानी कि हमारे यहाँ जो 9th और 10th में जो किताबें पढ़ाई जाती है इसी को से ही ये सिलेबस बनेगा, ये पेपर बनेगा। ये पंजाब के टेक्स्ट बुक से नहीं बनेगा, ये केपी के टेक्स्ट बुक से नहीं बनेगा, ये सिंध के टेक्स्ट बुक से नहीं बनेगा। अब इसमें जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, मैट्रिक के कौन से सिलेबस होंगे। मैट्रिक का इंग्लिश, यानी कि उसमें आपके 9th क्लास और 10th क्लास का इंग्लिश, इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज, मैथ्स, जनरल साइंस, एथिक्स, इस्लामिक स्टडीज, ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग मैथ्स, ये इस कोर्स में इंक्लूडेड है। अब इसमें विद इन इंग्लिश फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश के अंदर आपसे फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जा सकते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं, मेथड्स ऑफ लेटर राइटिंग पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जिसमें आपसे प्रीपोजिशंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ईटीसी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। उसी के साथ साथ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ड्स ट्रांसलेशन आपसे इंग्लिश के सेक्शन में पूछी जा सकती है। और पाकिस्तान स्टडीज में भी इसी तरह आपको मल्टीपल टॉपिक्स दिए गए। वैसे तो बहुत कोर्स तो लेंथी होता है, पाकिस्तान स्टडीज में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इन्होंने क्या पूछना होता है, जो टॉपिक्स इन्होंने दिए हैं ऑलरेडी के, टॉपिक नंबर ए है motives behind the ideology of Pakistan, society and culture of Pakistan, climate of Pakistan, natural regions of Pakistan, geopolitical importance of Pakistan, water resources and irrigation system of Pakistan, seaports of Pakistan, causes of the separation of East Pakistan, economic development of Pakistan in different periods,
एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, और इसी तरह फिर मैथ्स का भी कोर्स कंप्लीट किया है सिलेबस में। ये सिलेबस आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। इस्लामिक स्टडीज़ का भी सिलेबस दिया गया है, इथिक्स का भी दिया गया है, जनरल साइंस का भी दिया गया है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन से टॉपिक्स होंगे जिससे पेपर बनेगा। अब हम देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें जो टॉपिक्स है उससे पेपर बनेगा। वो टॉपिक्स कहाँ से हम स्टडी करें, कौन सी बुक से हम स्टडी करें। सपोज हम यहाँ पे एक टॉपिक उठाते हैं, जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। अब ये टॉपिक हमारे 10th क्लास के पाकिस्तान स्टडीज़ में इंक्लूडेड है। हम देखते हैं वाकई इसमें है या नहीं है, और अगर है तो फिर इसको हम किस तरह प्रिपेयर करें। देखिए, ये 10th क्लास की बुक है पाकिस्तान अफेयर्स की, इसका चैप्टर नंबर 2 है और इसमें ये टॉपिक है जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। पहले यहाँ पर देखते हैं कि पटवारी के इस सिलेबस के बाद बीपीएससी ने ये भी बताया कि आपका जो पेपर बनेगा, आपने जो पाकिस्तान स्टडी करनी है वो आपने न्यू कॉलेज पब्लिकेशंस से आपने स्टडी करनी है। अब न्यू कॉलेज पब्लिकेशंस क्या है? न्यू कॉलेज पब्लिकेशंस किताबें पब्लिश करती है, और जो हमारा 9th और 10th का कोर्स है वो भी इन्होंने ही पब्लिश किया है। ये जो बुक हम लोग 9th और 10th में जो बुक्स हम पढ़ते हैं, ये न्यू कॉलेज पब्लिकेशंस की ही बुक्स है। हम देखते हैं कि इसमें ये टॉपिक है जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। अगर हम देखें तो ये 1 या 2 पैराग्राफ्स पर मैक्सिमम मुश्तमिल होता है कोई भी टॉपिक इन बुक्स में। हालांकि बीपीएससी ने तो हमें बता दिया कि मैं कोर्स इसी सिलेबस से ही बनाऊंगा। अब वो इस कंप्लीट चैप्टर से नहीं बनाएगा, इन्होंने जो टॉपिक दिया है सिर्फ उसी से ही बनाएगा, जो कि टॉपिक है जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। बाकी टॉपिक्स अगर आप देखें तो इवन दो 1 शॉर्ट पैराग्राफ होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये बनता है कि क्या इस एक पैराग्राफ से मेरा कंप्लीट टॉपिक कवर हो जाएगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए? द आंसर इज नो। तो जब ये यहाँ से कवर नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे? इस एक पैराग्राफ में से हम कितने एमसीक्यूज बना सकते हैं? इसके लिए फिर हम लोगों ने ऑफिसर्स ओडेसी की बुक, पटवारी की बुक पब्लिश की है। उस बुक में आपको A to Z अकॉर्डिंग टू द सिलेबस सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये ऑफिसर्स ओडेसी की बुक है जिसमें आपको इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इथिक्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। मज़े की बात तो ये है कि जो बीपीएससी ने रिकमेंड किया कि न्यू कॉलेज पब्लिकेशंस की बुक पढ़े, जो कि टेक्स्ट बोर्ड है, वही न्यू कॉलेज पब्लिकेशंस ने ऑफिसर्स ओडेसी की पटवारी की बुक्स खरीद ली है। अब अकल वालों के लिए इशारा काफ़ी है। एनीवेज, हम देखते हैं कि जो ऑफिसर्स ओडेसी की बुक है उसमें कोर्स कंटेंट वाकई है या नहीं है, और अगर है तो किस तरह है, ताकि हम समझें कि हमने तैयारी किस तरह करनी है। हम देखते हैं सबसे पहले इस बुक की, जो ऑफिसर्स ओडेसी के पटवारी की बुक है, इस बुक का जो कंटेंट है वो यही है जो हमारे पास बीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है। जो इन्होंने बताया है कि इंग्लिश में हम आपसे क्या पूछेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेंगे, ईडियम्स पूछेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होगा, लेटर राइटिंग होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, ट्रांसलेशन होगा, वर्ड्स उर्दू टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू, पैराग्राफ्स के भी ट्रांसलेशन हो सकता है, वर्ड्स मीनिंग भी हो सकती है। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ का अगर हम सिलेबस देखें तो एज इट इज़ जिस तरह बीपीएससी ने बताया कि सबसे पहले मोटिव्स बिहाइंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान होगा, उसके बाद जो होगा वो है सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, ईटीसी। तो हम फॉर इंस्टेंस देखते हैं कि वाकई इस बुक में जो कंटेंट दिया गया है वो कोर्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और हम से जिस तरह पेपर डिमांड करता है क्या ये बुक उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। हम सबसे पहले आते हैं इस टॉपिक पर जो जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान है, जो कि हमारे 10th क्लास के पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में भी है, जिसमें मैक्सिमम 2 पैराग्राफ्स है, और वो भी बाकी पैराग्राफ्स बाकी टॉपिक से काफ़ी लेंथी है। उसके बावजूद इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। तो हम चेक करते हैं ऑफिसर्स ओडेसी की इस बुक को कि वाकई इसमें ये क्वेश्चंस है या नहीं है। यह है पेज नंबर 192 पे। हम देखते हैं पेज नंबर 192 पे वाकई कुछ इस तरह है या नहीं है। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। जो हमारे पास टेक्स्ट बोर्ड की बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें एक सिलेबस किसी भी टॉपिक, एक मैक्सिमम 1 या 2 पैराग्राफ्स किसी भी टॉपिक पर दिए गए हैं।
वो कुछ शॉर्ट पैराग्राफ्स हो सकते हैं, कुछ लेंथी पैराग्राफ्स हो सकते हैं। जबकि मूड ऑफ द पेपर क्या है, वो एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होगा। तो इससे हम एमसीक्यूज किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे, नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने बनेंगे, वो बहुत ही शॉर्ट होगा। उसके लिए ऑफिसर्स ओडेसी की ये बुक जो पटवारी की बुक है, ऑफिसर्स ओडेसी की इस बुक में अगर हम इस टॉपिक को देखें तो आपको ये कंप्लीट टॉपिक एमसीक्यूज फॉर्म में मिलेगा, जो कि टू द पॉइंट और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंट्री मेनली डिपेंड्स ऑन इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन। इसी तरह फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इज जियोग्राफिकली लोकेटेड इन द साउथ एशिया, और पाकिस्तान कहाँ पर है, वो साउथ एशिया है। फिर इसी तरह के पाकिस्तान का बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ मिलता है, इंडिया के साथ मिलता है, ईरान के साथ मिलता है, और इसी तरह चाइना के साथ मिलता है। यही सारी चीज़ें आपके 9th और 10th के कोर्स में भी हैं। अब यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान शेयर्स इट्स बॉर्डर विद चाइना। अब यहाँ पर भी चाइना है कि पाकिस्तान का चाइना के साथ बॉर्डर है, यहाँ पर भी है कि पाकिस्तान का चाइना के साथ बॉर्डर है, तो ईरान के साथ भी है, सारी कंट्रीज का है। इस बुक में सारी चीज़ें टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द कोर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक एक करके आपको बताई गई है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें हर एक टॉपिक पर मिनिमम 150 प्लस एमसीक्यूज आपके पास हर टॉपिक पर मौजूद होंगे, जो कि टू द पॉइंट है, इररेलेवेंट नहीं है। आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस है। ऑप्शन 1 ये है कि आप न्यू कॉलेज पब्लिकेशंस यानी कि 9th और 10th की जो कोर्स है, 9th और 10th की कंप्लीट कोर्स आप खरीद ले, उसी से तैयारी करें, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप 1 बुक सोल्यूशन चाहते हैं तो फिर आप ऑफिसर्स ओडेसी की पटवारी की गाइड बुक खरीद ले और आप उसी से ही तैयारी करें, इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ आपको सोर्सेज बता दी कि आपने सोर्सेज कौन सी प्रिपेयर करनी है और कहाँ से प्रिपेयर करनी है। ये नहीं करना कि आपने पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए आप 1857 से लेकर फिर 1947 या टिल डेट तक आप सारी चीज़ें पढ़ना शुरू करें। आपने सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें प्रिपेयर करनी है जो कि इस सिलेबस में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पाकिस्तान स्टडीज़ फॉर पटवारी स्टडी करनी है, प्रिपेयर करना है पटवारी के लिए, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं जो यहाँ पर मैंशनड है। इसी तरह अगर आपने मैथ्स को प्रिपेयर करना है तो भी सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक्स, और अगर आपने इस्लामिक स्टडीज प्रिपेयर करना है तो भी सिर्फ वो टॉपिक्स जो आपको सिलेबस में दिए गए हैं। ये सिलेबस आपको बुक से भी मिल सकता है और आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने कोर्स को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, और इस कोर्स में जो फर्स्ट टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग ही हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को स्टडी भी करेंगे कि इस टॉपिक में है क्या, इसके क्वेश्चंस किस तरह बनेंगे, आपने अटेम्प्ट किस तरह करना है और आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है। स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश से। इंग्लिश में हमारे पास सबसे जो फर्स्ट पे जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम मूव करेंगे अपने पटवारी के गाइड की तरफ, इसी से ही हम प्रिपेयर करेंगे, इसी में सारी चीज़ें दी गई है तो इसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे और इररेलेवेंट चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट पे जो टॉपिक था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास है पेज नंबर 5 पर। हम पेज नंबर 5 पे मूव करते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी एक सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स का डिफरेंट काम होता है, तो इन फंक्शंस को, इन डिफरेंट वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये किस तरह होगा हम देखते हैं हमारे कोर्स में कि ये किस तरह होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस है, शी रीड्स अ बुक। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक जुमला है। अब इस जुमले में हर वर्ड का अपना अपना नाम होता है और इसका अपना काम होता है। सपोज ये है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये नॉन है, ये सब्जेक्ट भी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब इसमें हर एक का अपना अपना काम होता है, और क्या काम होता है यही आपसे बीपीएससी पूछेगा अपने पेपर में। हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास सबसे फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में है नॉन। अब नॉन क्या है? किसी भी पर्सन, किसी भी जगह, किसी भी चीज या किसी भी आइडिया के नाम को हम नॉन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अली लिखता हूं, अली, असगर,
अहमद। अब ये क्या है, ये लोगों के नाम हैं। तो ये जो अली है, जो असगर है, जो अहमद है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होते हैं, ये नॉन होते हैं। इसी तरह अगर हम लिखते हैं क्वेटा, कराची, लाहौर, पंजाब, इस्लामाबाद, डिफरेंट जगहों के नाम हम लिखते हैं तो वो क्या है, वो भी नॉन है। क्यों? क्योंकि नॉन नेम ऑफ प्लेसेस को भी बोलते हैं। इसी तरह किसी चीज़ के नाम को भी हम नॉन कहते हैं, और अगर कोई आइडिया है तो उसे भी हम लोग नॉन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? अगर हम पर्सन्स की नाम को देखें तो फिर बॉय, टीचर, डॉक्टर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नॉन होती है। अगर हम जगह की बात करें तो स्कूल भी नॉन है, पार्क भी नॉन है, ट्यूशन भी नॉन है, मदरसा भी नॉन है, माउंटेन भी नॉन है। और अगर इसी तरह हम चीज़ों की बात करें तो किताब भी नॉन है, पेन भी नॉन है, लैपटॉप भी नॉन है, और बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी नॉन होती है। अगर हम आइडिया की बात करें, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो कंक्रीट नहीं होता, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम फील कर सकते हैं, सी नहीं कर सकते, देख नहीं कर सकते, तो वो आइडियाज़ भी आपके पास नॉन में ही आ जाते हैं। जिस तरह खुशी होती है, हैप्पीनेस होता है, ऑनेस्टी होती है, इसे हम महसूस तो कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम इसे टच नहीं कर सकते, तो ये भी नॉन में फॉल करता है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या होगा? वो आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह शी रीड्स अ बुक, ठीक है, क्वेश्चन ये देंगे कि इस ऊपर वाले सेंटेंस में शी क्या है। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें एक होगा शी इज अ नॉन, शी इज अ प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। अब इन 4 में से आपसे पूछा जाएगा कि इसका एक्यूरेट आंसर क्या है, तो शी इज अ प्रोनाउन, ठीक है। जो प्रोनाउन होगा, आपने फॉर एग्जांपल ऑप्शन बी है तो आपने ऑप्शन बी का बबल फिल करना होगा। इस तरह आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये हमने नॉन पढ़ा कि नॉन क्या है। अब नॉन मजीद क्या काम करता है? जब भी आप क्वेश्चन करें कि हु और व्हाट, कौन या क्या, इसका जो आंसर होगा वो आपको नॉन देगा। नॉन आपको हु का आंसर या व्हाट का आंसर देगा। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि नॉन के फिर मल्टीपल टाइप्स होती है। कौन सी टाइप्स होती है? नॉन सिंगुलर भी होता है, नॉन प्लूरल भी होता है। अब सिंगुलर मीनिंग क्या है और प्लूरल मीनिंग क्या है? सिंगुलर और प्लूरल क्या है? सिंगुलर वाहिद को बोलते हैं, प्लूरल जमा को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, बॉय है। अब ये एक है, जब ये एक होगा तो ये सिंगुलर होगा। जब ये एक से ज्यादा होंगे, 2 या 2 प्लस होंगे, 2 से भी ज्यादा होंगे, तो ये प्लूरल में फॉल किए जाएंगे। अब ये जब प्लूरल बनता है तो हम इसके साथ एस लगाते हैं और इस बॉयज के सिंगुलर को हम प्लूरल बना देते हैं। फिर नॉन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें से प्रॉपर नॉन होता है, कॉमन नॉन होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, कलेक्टिव होता है और मटेरियल नॉन होता है। ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।